कि अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन का संबंध किससे है? चलिए बताइए। अंगूर उत्पादन और मछली उत्पादन। जितेंद्र, रमेश, अमनदीप जी, हाँ, अशफाक, विपिन कुमार, राजकुमार, राहुल स्टोक, रूपेश, शिवाय, सन्नी और नीलिम कुमारी, क्या लगता है आप लोगों को डी अब मारेंगे? आप लोगों को तो मौका मिल गया ना, मजा मिल गया कि चलो यार सर ने बी एन सी बना दिया है तो आंसर में हमारा यही होना चाहिए। चलिए अच्छा, बिल्कुल सही दोस्तों। जो कि वीटी कल्चर होता है इसमें अंगूर का उत्पादन किया जाता है, और पीसी कल्चर जो होता है इसमें मछलियों का, हाँ, मछलियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि एपी कल्चर का क्या होता है? कौन बताएगा? यहाँ पे कंप्यूटर की भी क्लास होती है दोपहर में। एपी कल्चर कौन बताएगा? बताइए जी। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस से हैं भाई, बनारस से ही हैं हम। एपी कल्चर कौन बताएगा? फटाफट बताइए तेजी से, तब तक हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बोर्निया द्वीप स्थित है। बनारस से हैं जी, बिल्कुल बनारस से भी हैं। हाँ, मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, बनारस से हैं हम। आप लोग भी, बहुत सारे लोग बनारस से होंगे। बिल्कुल सही। बताइए यहाँ पे बोर्निया द्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। मधुमक्खी, बिल्कुल सही। एपीकल्चर मधुमक्खी बोर्निया द्वीप आपका स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से होगा, हिंद महासागर। देखिए, आई एम ऑल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी एंड वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी। आप चाहें तो वहां पे भी मेरे फ्री क्लासेस ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे प्लस क्लासेस भी हैं, जैसे सीटी के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है, अनलिमिटेड बैच कोर्स, ये अनअकैडमी प्लस पे, तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोड है मेरे पास, लेकिन एक फ्री चीज है आपके लिए। जी हाँ, एनटीपीसी चैंपियनशिप चल रहा है वहां पे, फ्री टेस्ट, और ये टेस्ट चल रहा है अक्टूबर 10 से, एकदम फ्री में है। इस टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर रीजनिंग जीके मैथ, ठीक है। इसी तरह लगातार चलेगा रीजनिंग जीके मैथ। 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लगातार चल रहा है आपका 1 नवंबर तक। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कास्ट। ये फ्री में है, मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। ये एक फ्री टेस्ट है आप लोग को ऑल इंडिया रैंक के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ऑल इंडिया रैंक है, एग्जाम एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, गाइडेंस लगातार अपने टीचरों का मिलेगा वहां पे, एनालिसिस कर सकते हैं, और अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है। कैसे करेंगे? अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको एनरोल कर लीजिए जाके, ठीक है। लर्निंग तो सिंपल, आप लोग टेस्ट दीजिए, बस टेस्ट ही दीजिए और कुछ मत दीजिए, इसीलिए मैं लाया हूं। बाकी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे सिंपल कि एनटीपीसी चैंपियनशिप फ्री टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए फ्री का माल था। पंबन द्वीप स्थित है कहां पे? चलिए बताइए भाई, पंबन द्वीप कहां पे स्थित है? करंट अफेयर्स की भी क्लासेस आएंगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस आएंगी। हाँ, पंबन द्वीप बताइए कहां पे स्थित है? कुलदीप, ओके। सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो काइंडली भैया लाइक तो कर दिया करो, कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दिया करो। पंबन द्वीप कहां पे स्थित है दोस्तों? ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है वहां पे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी। बस आपका पंबन द्वीप यहीं पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। अगला देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी बताना है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी किसमें होती है? मध्य रेखा में, भूमध्य रेखा में, उत्तरी रेखा, दक्षिणी रेखा, कौन सी रेखा में होती है बताइए जी। सचिन जी नमस्ते, सनी, सभी लोगों के आंसर में देख रहा हूं। बिल्कुल से दोस्तों, ये होता है आपका भूमध्य रेखा पे। एक देशांतर में जो सर्वाधिक दूरी होती है वो होता है आपका भूमध्य रेखा में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अगला देखिए, 2 ज्वारों के बीच का समयांतराल क्या होता है? बता रहे हैं सभी लोग, नेहा राजपूत, प्रियंका रानी, बबलू, आशीष, सिंकू, अंकित, गौरव, अमनदीप, हर्ष, संचित, दीपा त्यागी, सुधीर, हाँ, सभी लोग के आंसर में देख रहा हूं। 2 ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है बताइए, फटाफट तेजी के साथ। आप लोगों के कमेंट भी मैं देखता रहूं एक तरफ से, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। बनारस में, बनारस रेलवे स्टेशन के पास जो नया नाम चेंज किया गया मड़ुआडी का, बिल्कुल से दोस्तों, ये होता है आपका 12 घंटे 36 मिनट। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, 12 घंटे 36 मिनट का अंतर होता है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां बताना है आपको। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां हैं कहां की, कौन से पहाड़ी में? चलिए बताइए कौन सी पहाड़ी में? विवेक, ईश्वर, रंजीत, जॉनसन, बिल्कुल सही। एंड आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, दोस्तों को अपने बुला लीजिए, कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिएगा। अच्छा, बहुत लोग ने शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच। पश्चिमी और पूर्वी घाट श्रेणियां आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो ये है नीलगिरी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियों में। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि इलायची, जी हाँ, इलायची के
जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? बताइए, इलायची की जो पहाड़ियां पाई जाती है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है यहाँ पे? अच्छा, आकर्षण ने मेरे लिए चॉकलेट भेजा है, थैंक यू भाई। मैं खा के सोच रहा हूँ पानी पी लूं ना, खा के पानी पी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं, एनी टाइम कभी मिल सकते हैं, बनारस में आप कहीं हैं तो मिल सकते हैं। बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका केरला में, केरला में है आपका इलायची की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम लोग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, सभी का है मुझे इंतजार। प्रिंस पवन, और आप सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका आते ही पहला काम होना चाहिए वीडियो को लाइक करने का। भूमध्य, देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए सही जगह यहाँ पे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आप लोग बताता हूं, याद रखिएगा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे एक भी ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से महासागर के चारों तरफ भूकंप की सक्रिय पेटियां हैं? ये भी क्वेश्चन आता है ना कि कौन से महासागर के तरफ चारों तरफ भूकंप की सक्रिय पेटियां हैं? तो प्रशांत महासागर। अच्छा, इंद्रेश आप भी बनारस से हैं तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है? तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया गया है, बहुत बार आता है भैया, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। हमने बोला हटाओ ट्रांस साइबेरियन, बस डायरेक्ट याद रखना है कि सबसे लंबा अगर रेल मार्ग पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें, देखिए जो ऑप्शन ही नहीं है तो ट्रांस साइबेरियन। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितने किलोमीटर की होती है? चलिए, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और देख लेते हैं भाई कितने लोगों ने लाइक किया है। इंद्रेंस, दीपा, संजीव, जॉनसन, सिंकू, सनी, प्रियंका, रुपेश, रंजीत कुमार जी, हर्ष, आकर्षण, हाँ सभी लोग, आरजू, पवन जी, नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। 1 डिग्री अक्षांश के बीच दोस्तों 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं हैं, तो वहां पे जो 1 डिग्री में अंतर आता है वो 111 किलोमीटर का आता है। अगला सवाल देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में कुल दूरी कितनी है? 1 डिग्री देशांतर के बीच में कुल दूरी कितनी है? यहाँ पे भैया मिस्टेक है, यहाँ पे सब में मैं पॉइंट लगा रहा हूं, ठीक है, सब में बड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूं सब में, ठीक है, 3 अंक के बाद सब में पॉइंट लगा दिया। चलिए बताइए कौन बताएगा? राम राम, शंकर लाल जी, बबीता। 1 डिग्री देशांतर, अभी आप लोगों ने क्या बताया? अक्षांश का बता दिया 111, देशांतर क्या होगा? 111.32। ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा 111.32 किलोमीटर, जो कि 1 डिग्री देशांतर। अब याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश में 111, 111.3 कर लीजिए आपका देशांतर में। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसको? कौन से कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बताइए, ऐसा नहीं कि कहा जाता है, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग किसको कहते हैं? कौन बताएगा? अनुज, आकर्षण, इंद्रेश, अंजलि, दीपा, रजत, बिल्कुल सही, बताइए ताबड़तोड़ एकदम। और कितने लोगों ने सही सही ईमानदारी से बताइए वीडियो को शेयर किया है? आप लोग भाई शेयर नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा? दूसरे तक वीडियो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार नहीं मिलेगा। वीडियो को अभी के अभी 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए तुरंत। बिल्कुल सही, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इन सभी ऑप्शनों में सही आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को, जिसका निर्माण हुआ है 1884 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कोडई कनाल स्थित है कहां पे? कौन बताएगा? कोडई कनाल टॉप 100 क्वेश्चन है, टॉप सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन है, जो बार बार अपरंपार काफी टाइम से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, वही सारे प्रश्नों को हमने लाया है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पे। दीपक, शिवम, इंद्रेश, ओके, प्रिया, कटियार, संजय जी, रजनी, सभी के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, कोडई कनाल स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। पालनी पर्वत श्रेणी में ना, हाँ इंद्रेश सही, आपका आंसर सही कहा, पालनी पर्वत श्रेणी में आपका कोडई कनाल स्थित है। स्टेट बता सकते हैं? चलिए अगला को सवाल है आपका, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है किसके लिए? चलिए, दिनेश जी, सोनाक्षी, सोलंकी, अक्षय, तारा, नेहा, आरजू, रुपेश, राजत, विक्की, क्या बात है भाई, सभी लोग एकदम दबा के लाइक से
महाकाल के मतलब उस टाइप से मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे वो बोलते हैं, वीडियो वाला देखा होगा। दबा के लाइक से ठोकिए आप लोग, महाकाल के आशीर्वाद से 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए मुझे। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है दोस्तों, बिल्कुल सही, याद रखेंगे। ये किसके लिए? ओके, ये फलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 रख जाएगा। एक और दोस्तों, चलिए क्वेश्चन इसी पे पूछता हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे था, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध जो था वो किससे था। इस क्वेश्चन में बहुत लोग पेट्रोलियम लगाते हैं, आई डोंट नो क्यों कि पेट्रोलियम आप लोग क्यों लगाते हैं, पेट्रोलियम सुनहरा होते से जैसे, ये भी फलों से ही इसका संबंध था, सुनहरी क्रांति से, फलों से। अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? चलिए बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पे? जय महाकाल हिमांशु जी, हाँ शिवेंद्र जी, हाँ धासु सर, वही वाला मैं भी ट्राई कर रहा था, लेकिन आप लोग दबा के लाइट से ठोक ही नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बस बने रहिए। हाँ, क्वेश्चन पूरे करिए 100 के 100। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा इज द राइट आंसर। सब लोग डी कर रहे हैं, ना 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 ना, बी। एक देखिए, इंडिया में मैं आपको बताता हूं, इंडिया में उड़ीसा में रिसेंटली फनी चक्रवात आया था, ठीक है। तो फनी चक्रवात जब आया था उसमें लोग पहले से प्रिडिक्शन कर दिए थे कि इतने लोगों को बचा लिया जाए, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। तो उनको देखिए हम लोग बोलते हैं साइक्लोन मैन के नाम से, उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा, ठीक है, याद रखेंगे, मृत्युंजय महापात्रा साइक्लोन मैन के नाम से फेमस है यहाँ पे। जय हो ओम सर की। अगला सवाल देखिए, सवाल है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए भाई, बबीता, संजय, अनुज, सोनू, रंजीत, डेली एकदम रेगुलर रहिए, मजा आने वाला है। आने वाले समय में एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ा जाएगा, जब तक रटा नहीं जाए, जब तक दिमाग में छप न जाए ना। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो क्या बताएंगे आप लोग, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? व्यापारिक नदी, जय हिंद आदर्श जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइन नदी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, चलिए इसी क्वेश्चन बताइए, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर? सबसे लंबी नदी हमारे ऑप्शन में मौजूद है, बताइए लप आंसर इसका। इंद्रेश, नेहा, दीप्ति, दीपा, ओके, प्रीति कुमारी, नरेश जी, काजल, अनुज, सभी लोग के आंसर आ रहे ताबड़तोड़, बिल्कुल सही। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी, ठीक है। देखिए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तकरीबन 6650 किलोमीटर की है। और अगर सभी ऑप्शनों में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, उड़ीसा के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जो लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, जिनको पेटा से एनिमल फ्रेंडली का अवार्ड भी मिला है। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, कोणार्क का ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो अब मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी। तो उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को, किसे कहते हैं? महानदी को कहते हैं। कोसी कौन बता रहा है भाई? काहे भैया, काहे बिहार का आप लोग इसमें ढकेल रहे हैं? देखिए, कोसी बिहार की है शोक। अगला सवाल देखिए, भूमध्य सागर की कुंजी, ये क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो लप से इसका आंसर करते हैं, जिब्राल्ट संधि को हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर की संधि। अगला सवाल देखिए, हीरे की खान इन सभी ऑप्शनों में से कहां में है? चलिए दबा के लाइक सेट होके महाकाल के आशीर्वाद से 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए। चलिए बताइए भाई, फटाफट आप लोग बताइए, हीरे की खान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? चलिए मैं बता दे रहा हूं, साउथ अफ्रीका। वैसे तो बहुत सारे इसमें साउथ अफ्रीका में है, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, किम्बरले। हीरे की खान जो है किम्बरले में है, और ये कहां पे भैया? तो ये है आपका साउथ अफ्रीका, याद रखेंगे। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, सोने की खान, ठीक है। हीरे की खान गया काम से, अब आ गया सोने की खान। तो सोने की खान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? तो भैया किम्बरले तो ऑप्शन में हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां से हमने हीरा उठा लिया है, ठीक है। तो अब सोना बताइए कहां से उठाएंगे हम लोग? चलिए, दिव्या, राधिका, शंकर, सीमा, सनी, राहुल, और कौन कौन है भाई? सभी लोग मारिए एकदम आंसर दबा के, बिल्कुल सही, जोहान्सबर्ग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और इत्तेफाक से ये भी आपका साउथ अफ्रीका में ही है। तो हीरे की खान अगर आपसे पूछेगा तो किम्बरले, सोने की खान पूछेगा तो जोहान्सबर्ग। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, अखबारी कागज का उत्पादक देश इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? मैक्सिमम अखबार के कागज का उत्पादन करने वाला है, और मैक्सिमम पंजाबी रहते हैं। चलिए मैंने हिंट दे दिया आप लोग को, मैक्सिमम पंजाबी रहते हैं।
थैंक यू सो मच ममता, संजय, राहुल, नैना यादव, वर्षा, शंकर लाल जी, आनंद सिंह जी, सभी लोगों का जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है। बस यही है कि आप लोगों ने लाइक तो सभी लोगों ने कर दिया, लेकिन शेयर किसी ने नहीं किया है। तो अगर आपने शेयर नहीं किया है तो बहुत ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए इसको। बिल्कुल सही, कनाडा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक विवाद था, अक्षय कुमार को कनाडा का सिटीजनशिप दिया गया एज ए सम्मान कि भैया लीजिए हम आपको तोहफा दे रहे हैं, तोहफा कबूल कीजिए। तो उन्होंने ले लिया और वहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई। क्यों सॉरी, वहां पे डुअल सिटीजनशिप है और भारत में इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये याद रखेगा कि कनाडा में आपका डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, और इंडिया में आपका सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे आलिया भट्ट के पास हमारा सिंगल सिटीजनशिप है यूके का, ठीक है। इस समय तो मामला ड्रग का खिंच रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए कौन है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पे कर दिया है शेयर। हनी फनी मनी, अरे यार नाम तो बता दो, हनी फनी मनी। अरे कनाडा, कनाडा भाई, कनाडा, कनाडा क्लियर कर दिया मैंने इसको, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कौन बताएगा? उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, आंड्रोट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका आंड्रोट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन बताएगा? क्या बता सकते हैं कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे चलिए बताइए। नेहा, अनुज, कुलदीप, अंजू, रोहित जी, तारा, जॉनसन, रामपल, प्रियंका, दीपा त्यागी, ओके, विक्की, शवि के आंसर में देख रहा हूं। बिल्कुल सही, ये है आपका सैडल पिक। अगला सवाल देखिए, ठीक है, सैडल पिक। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या बात है मोदी जी, अच्छा क्वेश्चन आ गया। एशिया की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई बता दूं आप लोग को, इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर की। चलिए, ये है आपका 6300 किलोमीटर की। बताइए, कोरोना यहीं से फैला है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यांग, हाँ, यांग टिशिकांग इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग यांगसी नदी भी कहते हैं, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर लंबा है। और ये कोरोना, क्योंकि चाइना का नाम ने बदल दिया है कोरोना, तो कोरोना में ये है। अगला सवाल है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहां पे आते हैं बताइए? सर्वाधिक भूकंप आते हैं कहां पे? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में? चलिए बताइए। 100 क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी के। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, एंड वीडियो को प्यार करते रहिए, वीडियो को अपना लाइक देते रहिए, आभार व्यक्त करते रहिए। सर्वाधिक भूकंप अगर आपसे पूछेगा भैया कहां पे आता है, तो प्रशांत महासागर, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर भी हो जाएगी। सर्वाधिक सक्रिय भूकंप की पेटियां किस महासागर के चारों तरफ हैं? तो वह है प्रशांत महासागर, जहां पे सर्वाधिक सक्रिय भूकंप की पेटियां हैं। अगला सवाल देखिए आपके लिए, रबड़ किस प्रकार की जलवायु का फसल है? चलिए बताइए भाई, रबड़ किस प्रकार के जलवायु का फसल है? कुमार, अरविंद जी, रोहित जी, मिन्नी जी, अनुज जी, ओके, केएम, वर्षा, शंकर लाल जी, राजीव, रजत, सुमित, ममता, खुशी, शिवेंद्र, राहुल स्टोक, सभी लोग का आंसर देख पा रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखी जलवायु का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखी। अगला देखिए, जापान का नागासाकी स्थित है, कहां पे स्थित है बताइए? जापान का नागासाकी, सर मेरा नाम है, माय नेम इज हनी शर्मा। अच्छा अच्छा, ओके हनी जी, ठीक है, चलिए आपका नाम याद हो गया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, तो भैया हम भी पड़ोसी हैं आपके, बिहार, हाँ बिहार के जस्ट बगल के उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बनारस से। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी। देखिए सही आंसर की बात करें तो जापान का नागासाकी पूछेगा तो ये आपका क्यूस द्वीप पे है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हिरोशिमा आपका होन्सु द्वीप पे है, यहाँ पे दोनों दोनों मैंने आपको बता दिया, हिरोशिमा होन्सु पे है और क्यूस पे आपका नागासाकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है? पुष्पेंद्र जी अलीगढ़ से हैं, सभी लोग अलग अलग जगह से हैं। हाँ शिवेंद्र जी, आप लोग बस सीरियस होकर पूरा टेस्ट लगाइए, 100 का 100 क्वेश्चन करके देखिए। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर आप लोगों से पूछा गया है, तो दोस्तों क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है बताइए? देखिए ओजोन जो लेयर है आपका, O3 जो लेयर होता है, ये पृथ्वी से 35 किलोमीटर से लेके 65 किलोमीटर के बीच में पाया जाने वाला लेयर होता है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को, जो किरणें होती हैं उनको रोक देती हैं, जिससे बहुत सारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखिए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, ये सारे जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगला सवाल देखिए, पर्ल टावर स्थित है कहां पे? जी अंकुर यादव जी, पर्ल टावर बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, कहां पे स्थित है? कुलदीप, अंकुर, कुमार, रामपाल जी, सभी लोग के आंसर में देख आ रहा हूं, बढ़िया आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। बिल्कुल 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 सभी लोगों के आंसर आने चाहिए इस पे। तो पर्ल टावर दोस्तों आपका स्थित है कहां पे? संघाई में, शहर नहीं संघाई है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, चाइना। अगला देखिए, ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार जो छिद्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं? और पूरा 100 क्वेश्चन लगाइए, अगर ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कितना अटेम्प्ट करेंगे, यही आप लोग को चेक करना है। चलिए, इसको देखिए हम लोग बोलते हैं क्रेटर, सी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या है आपका? क्रेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोटेक पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे अवस्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों कि बायोटेक पार्क जो है इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे अवस्थित है, बताइए, तेजी से बताइए। तेजी का मतलब तेजी, एकदम ताबड़तोड़। लखनऊ, पटना, भोपाल या फिर अहमदाबाद? बिल्कुल सही, बायोटेक पार्क दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है, जो कि तत्कालिक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो भैया वेन डीजल, अच्छा सॉरी वेन डीजल नहीं बोल सकते उनको, योगी आदित्यनाथ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इनके गवर्नर का नाम तो आनंदीबेन पटेल, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पूर्व में हमारे राज्यपाल थे उनका निधन हो गया, ठीक है। उनकी के नाम से लखनऊ के एक सड़क का भी नाम रखा गया, लालजी टंडन के नाम पे। एक क्वेश्चन और बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल कहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो भैया वो लखनऊ में ही है, क्योंकि उसका नाम है सिटी मॉन्टेंसरी। 38,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया कहां पे किया गया, बताइए। बिल्कुल अंकुर जी, होगी आने वाले समय में। अभी होगा, अभी मैंने स्टार्ट किया, मैं लाइव बहुत कहां लिया, अभी तक मैंने शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया, थोड़ा समय दीजिए, एकदम दबा के लाइव होगा अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों, बिल्कुल सही, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा, सी इज राइट, ठीक है। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में किया गया, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा किसकी सरकार है तो दीदी की सरकार है ना, दीदी की सरकार है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है तो इनका नाम है टीबीएन राधा कृष्णन, याद रखेंगे, टीबीएन राधा कृष्णन, ठीक है। अगला सवाल, चंदन का वृक्ष मिलता है कहां पे भैया? बहुत महंगा मिलता है पहले, तो इन सभी ऑप्शनों में से बताइए। चलिए मैं आगे हिंट देता हूं, इस क्वेश्चन का आप लोग को हिंट देता हूं। यहां का और महाराष्ट्र का कोल्हापुरी चप्पल, यहां का और महाराष्ट्र का कोल्हापुरी चप्पल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो बताइए कहां कहां के कोल्हापुरी चप्पल और महाराष्ट्र कोल्हापुरी जीआई टैग दिया गया है? तो कर्नाटका इज द राइट आंसर। नो 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 नो, सब लोगों का सी आंसर आ रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो कर्नाटका इज द राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना से पहला मृत्यु कहां पे हुआ है तो क्या बताएंगे? देखिए कोरोना का सबसे पहला केस जो आया था वो आया था करेला से, जिसको हम लोग बोलते हैं केरला, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा डेथ कहां से हुई है तो वो आपकी कर्नाटका से हुई है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का रीजन क्या है? चलिए बताइए भाई, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का रीजन क्या है? कौन बताएगा भैया? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, कैसे होगा भाई? पृथ्वी का पॉसिबल ही नहीं है, उठेगा फिर कैसे? ए एंड बी दोनों, क्या लगता है? देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिएगा मत, क्योंकि दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ दोनों होता है, चंद्रमा का भी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण संज्ञा रखता है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण संज्ञा रखता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऊपर उठता है उसको बोलते हैं ज्वार, जब भी वो नीचे गिरता है उसको बोलते हैं भाटा, याद रखेंगे। अगला सवाल, सवाल है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रवाल द्वीप, प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, क्या बताएंगे आप लोग? फटाफट बताइए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है। मैच कहां पे हो रहा है इस टाइम? आईपीएल। अभी तक बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आप लोग लाइक करके अपना प्यार दे सकते हैं हमको, ठीक है। इसी के थ्रू मिलेगा कि नहीं भैया एकदम सही चल रहा है, इसी तरह रेगुलर लेके आइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को सभी लोगों को कसम चढ़ाऊंगा,
ठीक है। सबसे देखिए बड़ा जो प्रायद्वीप होता है वो होता है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में दिन तथा रात बराबर कब होते हैं? बताइए, संसार में दिन तथा रात बराबर कब होते हैं? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर बी और सी दोनों? तो बता दीजिए लप से इसका आंसर क्या आएगा। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल रणधीर जी रेगुलर लाएंगे हम लोग, टेंशन मत दीजिए। आप लोग अगर आएंगे तो मैं लाता रहूंगा और इसी तरह मैं गाता रहूंगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आप लोग पकड़ लिए होंगे, इसका आंसर डी ही होगा। बी एंड सी इज द राइट आंसर। सही जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्रमशः नजदीक और दूर होता है। एक चीज आपको मैं और बता दूं, याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कब सबसे नजदीक होता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस किस तारीख को होता है? दिन याद रखिएगा, 3 जनवरी को। ठीक है, हमारी पृथ्वी से सूर्य दूर कब होता है? 3 में हम लोग 1 जोड़ देंगे 4, और जनवरी में हम लोग कर देंगे यहाँ पे जुलाई। ज से जनवरी, ज से जुलाई, और 3 से हम लोग बढ़ जाएंगे 4। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है सूर्य और पृथ्वी का होता है 3 जनवरी को, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है सूर्य और पृथ्वी को होता है 4 जुलाई को। एकदम याद रखिएगा। अगला सवाल है आप लोग के लिए, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए भाई। प्रीति यादव, गोलू, अंकिता, सॉरी आरती कुमारी, ओके, अजय, पुष्पेंद्र जी, बानी, प्रियंका, प्रीति, प्रियंका रानी, कुलदीप, फजीर, और कौन कौन मैं आंसर कर रहा है? नीलीम कुमारी, अजय सिंह, रंजीत कुमार, सभी के आंसर मैं देख पा रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का स्टडी हिंदी के इस खूबसूरत परिवार में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लप से सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे? लप से, बोले तो इमीडिएटली, बोले तो तुरंत। बिल्कुल से गेहूं इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक जो मुख्य उत्पाद था वो था गेहूं। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। सबसे छोटा महासागर, टाइमिंग यही है, इस क्लास की टाइमिंग यही भाई, वही आती है ना 8 बजे वाली नाइट वाली क्लास। तो नाइट वाली क्लास आप लोग ज्योग्राफी बोल रहे थे बहुत दिन से, सर ज्योग्राफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हिस्ट्री। मैंने बोला चलो ज्योग्राफी लेके चलते हैं आज, तो ज्योग्राफी इसलिए मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए। बताइए भाई, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका बी से जाएगा। सबसे छोटा कौन सा ना, अटलांटिक कौन बता रहा है? आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा है। बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, पनामा नहर जोड़ता है, बताइए पनामा नहर किससे किसको जोड़ता है? सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने मित्र जन भाई साथी जो लगातार प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनको भी मदद मिल जाए। बिल्कुल सही, ए एंड बी दोनों। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। अगला सवाल है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य का आंतरिक भाग क्या? ऊपरी भाग का तो आप लोग फैला हुआ है पूरे देश में, उसका जो ऊपरी भाग है वो तो पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन हम आंतरिक भाग के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए कौन है भाई आंतरिक भाग? लपालप बताइए आंसर सभी लोग। यादव जी, वर्षा 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 पनवार, रुपेश यादव, रोहित, सत्येंद्र यादव, क्या बात है भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। जो उसका आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अगला सवाल देखिए, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन है? तो आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, इस पे एक गाना भी है ना, मैं भी गाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इससे अच्छा गाने से कोई मतलब नहीं है। बताइए हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो सभी लोगों के आंसर मैं देख रहा हूं, ताबड़तोड़ आंसर आ रहा है, बस आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। अपना प्यार जरूर दीजिए। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है मारियाना ट्रेंच, जिसको हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल सही, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मारियाना ट्रेंच। ठीक है, एक मिनट, गलत है क्वेश्चन, गलत है और कोई बोल भी नहीं रहा है। क्वेश्चन गलत इसलिए है कि हिंद महासागर पूछा है ना, तो सुंडा होगा। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सुंडा होगा। ठीक है, सुंडा होगा, हिंद महासागर में सुंडा होगा। और जो मैंने बताया है मैरियाना ट्रेंच जो आपका प्रशांत महासागर में। कोई बोल भी नहीं रहा है, अगर मैं गलत करूंगा आप लोग बोलेंगे नहीं, बोलेंगे क्यों नहीं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सुंडा होगा, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इसका। विषुवत प्रदेशों में वर्षा होती है कब? बताइए, विषुवत प्रदेशों में वर्षा होती है, फटाफट बताइए यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। यू आर राइट। किस प्रकार की वर्षा होती है आपको ये बताना है यहाँ पे।
चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए किस प्रकार की वर्षा होती है? ये होती है संवहनी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल देखिए, विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच, अब इसका तो आप लोग लपालप आंसर करेंगे। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच कहां पे स्थित है? कौन बताएगा? सबसे गहरी खाई, अच्छा चलिए मैं अभी बता दूं कितना गहरा है। कोई बता सकता है कितना गहरा है? कितना गहरा है? 1.5 गुना है, 1.5 गुना है एवरेस्ट का। ठीक है, एवरेस्ट का 1.5 गुना है। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, तो 8848 इंटू 1.5 कर लीजिए, इतना ही गहरा आपका समुद्र के नीचे है। और हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 ना, गार्डविन आस्टीन जिसको बोलते हैं, ये आपका है 8848 है ना, तो 8648 है, 8848 8648, K2 की हाइट है 8648। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत अगला देखिए, माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? चलिए बताइए भाई, माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? ओके, सही है, आप लोग के आंसर आ रहे हैं ताबड़तोड़। रंजीत का, आर्मी, सोनू, रोहित जी का आंसर आ रहा है, प्रीति यादव, कुलदीप। बस यही है कि आप लोग अभी तक शेयर नहीं किया, नहीं तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते। आप लोग बहुत बहुत बुरा कर रहे हैं, मतलब दिल से तकलीफ दे रहे हैं हमको। ठीक है, माउंट मैकिल जो पर्वत है ये है आपका रॉकीज। रॉकीज जानते हैं कहां पे है? ठीक है, ये पर्वत चोटी किसकी पर्वत चोटी है? रॉकीज की। रॉकीज आपका है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का मृत सागर उदाहरण है किसका? एशिया का जो मृत सागर है किसका उदाहरण है? बताइए फटाफट। 100 क्वेश्चन है और मैं पूरा 100 क्वेश्चन करा के ही छोड़ूंगा नहीं आप लोग उसके पहले। एशिया का मृत सागर किसे कहते हैं? किसका उदाहरण दोस्तों? तो ये आपका रिफ्ट घाटी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी से जाएगा, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? आइए अब बताइए, अभ्रक उत्पादन में कौन सा देश पहले नंबर पे है? चलिए बताइए फटाफट, क्या होगा सही आंसर इसका? भारत का है, चाइना का है, अमेरिका का है या फिर जापान का है? किसका है भैया सबसे ज्यादा? अभ्रक का उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा चाइना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। ठीक है, चाइना का उत्पादन सबसे ज्यादा है। इंडिया 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 सब लोग बोल रहे हैं, इंडिया बोलेंगे आप लोग, बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, भारत है। अच्छा चलिए, अच्छा कंफर्म कर लीजिए इसको एक बार सभी लोग। देखिए मैंने भारत नहीं बोला तो आप लोग भारत भारत कर रहे हैं। वैसे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत। ठीक है, ए अभ्रक का उत्पादन जो करता है वो भारत ही है। ठीक है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सा है? बड़ा अच्छा नाम है इसका, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, बताइए फटाफट बताइए। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है इन सभी ऑप्शन में से कौन सी है? चलिए एक तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया आपका, इनमें से कोई नहीं तो पॉसिबल ही नहीं, कोई ना कोई एक तो होगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा, ए इज द राइट आंसर, नीलगिरी सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है कौन सी पर्वतमाला? कौन सी पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? फटाफट बताइए तेजी के साथ। सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य है, कैलाश है, बिल्कुल सही। नर्मदा और ताप्ती के बीच में दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। जी बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे, नहीं कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं, कंफ्यूज नहीं कर रहा, इंडिया इज राइट। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है। चलिए अच्छा अब देखते हैं कौन बताता है। कपास के उत्पादन करने में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? नेहा, गुलशन, प्रशांत, दीपा, नीलम, मंजू, प्रीति कुमारी, संजय, अर्नव, संजीत, इंडियन बॉय, सभी लोगों का हाँ आंसर आ रहा है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन में आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से भारतीय राज्य में होता है, इंडियन ज्योग्राफी, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से भारतीय राज्य में होता है? चलिए बताइए फटाफट। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा दबा लीजिएगा। इस चैनल पे लगातार बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में। काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? केरला में। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? केरला में। इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है?
केरला में। केसर का उत्पादन सबसे कहां पे होता है? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, ये सब बहुत बार पूछा गया है, आप लोग बस इसको रट्टा मान लीजिएगा। अगला सवाल, विश्व में स्थापित पहला बिजली घर कौन सा है? ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है करोड़ों बार पूछा गया है। पूरी दुनिया में पहला जो कि बिजली घर स्थापित किया गया था, कहां पे किया गया था? जापान, चाइना, यूएसए, भारत। ऑब्वियसली यूएसए इज द राइट आंसर। पुराना है भाई, पहले के सब तेज थे, तेज तर्राक आदमी थे सब, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा यहाँ पे यूएसए। अगला देखिए, फूलों की घाटी चमोली स्थित है, कहां पे भैया बताइए? फूलों की घाटी जो है चमोली उत्तराखंड में है, कर्नाटका में है, जम्मू में है, फिर केरला में है, बताइए। सर मसालों का बगीचा, बिल्कुल सही, मसालों का बगीचा कहते हैं केरला को, वही वही है यहाँ पे। ओके, करेक्ट आंसर बताइए। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, ना ना ना, ए इज द राइट आंसर। उत्तराखंड का एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है, बताइए कौन सा? उत्तराखंड का एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है, वो कौन सा है बताइए? कौन बता सकता है कोई? देहरादून तो ऑलरेडी है, एक नया बन गया है 2020 में, तो बताइएगा वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मकराना जो कि संगमरमर की खाने कहां पे स्थित है? चलिए बताइए। राहुल, सचिन, संजय, पिंकी नेगी, प्रिया, टियोटिया, ओके, नीलम जी, गंभीर चौधरी, रूपेश, पुष्पा, कुलदीप, पिंकी, टॉप 10 मूवी, वजीर, सभी लोग के आंसर में देख पा रहा हूं। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से जाएगा, राजस्थान। संगमरमर का नाम जब भी आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी जयपुर है, और जयपुर को हम लोग बोलते हैं गुलाबी शहर, पिंक सिटी। इसको भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। किसको भैया? जयपुर को दिया गया। यहाँ के तत्कालिक जो चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत हैं, और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और अगर आपसे पूछेगा भैया राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? 25, राज्यसभा सीटें कितनी है? 10, और विधानसभा सीटें कितनी है? 200। तो याद रखेंगे 25, 10, 200 राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें हैं। देखिए राजस्थान है, एक और ट्रिक बताता हूं आपको। राजस्थान के जस्ट बगल में सटा हुआ गुजरात है, तो गुजरात में एक बढ़ा दीजिए, 25 से कर दीजिए 26, 10 से कर दीजिए 11, और 200 में 18 माइनस कर दीजिए 182। तो राजस्थान, गुजरात में जो कि लोकसभा सीटें आपकी हो गई 26, और राज्यसभा सीटें होगी आपकी 11, और विधानसभा सीटें होगी 182। तो ये मैजिक नंबर है। धीरे धीरे क्लासेस के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें भी सिखाता रहूंगा, ठीक है? तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक और है आपका उदयपुर, जिसको हम लोग झीलों का शहर भी कहते हैं। सोचो कि झीलों का शहर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, वहां कनवा दुखाए लगल हमारे, तो बड़ा तेज दुखाए लगल। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कहां से? बेरिंग स्ट्रेट। डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन पूछा गया काफी बार। ऑप्शन नंबर ए ही, या ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहला जो तेलकूप था वो कौन सा था? ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 10 बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही गया होगा, गारंटी के साथ, नहीं तो पैसा वापस। अरे यार एक मिनट रुकिए, तो ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो समाधान कर लेते हैं। माइक अभी ठीक है? चलिए बताइए। और आप लोग दबा के लाइक सेट होगी, तो दबा के लाइक सेट होगी, 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए। डिगबोई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। भारत का पहला तेलकूप कौन सा था? डिगबोई। अगला देखिए, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? देखिए आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से आने वाली सभी वीडियो के पीडीएफ मैं अवेलेबल करा रहा हूं। कहां पे? टेलीग्राम पे @ओम, मेरा नाम है जायसवाल, ओम जायसवाल। सिंपली आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, और आप क्या करेंगे, लप से इसको कर लेंगे ज्वाइन। जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे आपको सारे पीडीएफ मिलने लगेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाके इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होने वाले सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप सर्च कर लीजिए @ओम जायसवाल टेलीग्राम पे, वहां से भी आप कर सकते हैं। वही चीजें सेम, उसका मैंने लिंक नीचे दे दिया यहाँ पे। तो थल और समुद्र समीर बनने का रीजन आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवहन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वार्ट्ज बनता है, किसका बनता है? चलिए बताइए। डिगबोई डिगबोई डिगबोई, क्वार्ट्ज बनता है, किसका बनता है बताइए? सर एप्स बना दो। हर्षित बिल्कुल बना देंगे, थोड़ा समय दीजिए, समय दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें होंगी यहाँ पे आगे। किसका बनता है क्वार्ट्ज अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड का बनता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, ठीक है? बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन ऑक्साइड।
व्यापारिक पवनें चलती हैं, बताना है आप लोग को यहाँ पे, व्यापारिक पवनें चलती हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक करिए सभी लोग, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं क्लासेस आपके लिए ला रहा हूं, आगे भी लाता रहूंगा टिल द एग्जामिनेशन, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे आपका 5 से 6 नंबर का आता है, तो इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक पवनें जो चलती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है उपोष्ण उच्च दाब में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब में व्यापारिक पवनें चलती हैं। अगला देखिए, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन कौन सी बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन में भी, लवेश, मंजू, यादव, निवास, रंजीत, प्रशांत, गंभीर चौधरी, सभी के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल से दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, देखिए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, लेकिन उसका नाम उस समय गंगा नहीं होता है, तो आपको बताना है कि गंगा में वो कौन सी 2 नदियां मिल जाती हैं जिसके बाद उसका नाम पड़ता है गंगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या। स्टडी इन दी पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको नीचे, टेलीग्राम लिंक है, या फिर @ओम जायसवाल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड जो है वो कौन सा है, भूखंड, भूखंड, सबसे पुराना भूखंड का नाम बताइए कौन सा है भाई। हाँ, हानि जी, वजीर, मोटिवेशन, मिनी, निवश, पंकज जी, अलखनंदा भागीरथी, बिल्कुल सही, अलखनंदा और भागीरथी जब मिल जाती हैं तब नाम पड़ता है गंगा, ठीक है, तेरा पानी अमृत, बिल्कुल सही। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड आप लोगों से मैंने पूछा है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या बताएंगे, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, कौन बताएगा, बी इज राइट, इसका आंसर कौन बताएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु, मैं आपको सारे पॉइंट बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे उत्तरी है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है, सबसे दक्षिणी है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सबसे पूर्वी है आपका किविथू, सबसे पूर्वी कौन सा है आपका किविथू है, और सबसे पश्चिमी है आपका सरक्रिक, सबसे पश्चिमी है सरक्रिक, और जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे जो लास्ट वाला छोर है वो है आपका कैप कैमोरियन, कौन सा है याद रखेंगे, कैप कैमोरियन। अगला देखिए, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कहां पे स्थित है, चलिए बताइए, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जो है कहां पे स्थित है, फटाफट बताइए, आंसर आप लोगों के आने चाहिए। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग कहां पे स्थित है, कर्नाटका में, जम्मू में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में, क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए इसका, बिल्कुल सही, जोग आपका स्थित है कर्नाटका में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए से जाएगा, कर्नाटका, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, गंगा या फिर सरस्वती, कौन सी नदी है भाई, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, गंगा या फिर सरस्वती, प्रायद्वीपीय भारत का। चलिए भाई, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, आप लोग इसी तरह लगातार बने रहिए, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, मैं क्लासेस लगातार ला रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत का, तो वह है गोदावरी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार हम लोग किसे कहते हैं, वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धीरज, अरविंद, रंजीत, अमन, पुष्पा, निकिता, संजीव, रूपेश, दीपक, रोशन, सत्येंद्र जी, प्रशांत, रोहित, दिलवानिया, परीक्षा गुरु, निवास, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है पनामा नहर को, सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन में आपका सी से जाएगा, पनामा नहर। अगला देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, बीजिंग, दुबई, टोक्यो हानेडा या फिर हार्ट्सफील्ड जैक्सन, क्या नाम है भाई इसका बताना है आप लोग को, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ओके फटाफट बताइए तेजी के साथ आंसर, क्या लगता है सबसे व्यस्त कौन हो सकता है दोस्तों, इसका नाम है, ओके सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ना, कैनेडी, बी, दुबई, एक मिनट यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, वैसे बीजिंग नहीं होगा,
यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ये है आपका कैनेडी। कैनेडी हवाई अड्डा, इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कैनेडी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए नहीं है मौजूद, तो आंसर होगा कैनेडी, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, ठीक है। अगला देखिए, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र क्या है? भारत में परमाणु शक्ति का जो केंद्र है वो क्या है? क्या है भाई? हाँ, ऑप्शन ही नहीं था उसमें, ऑप्शन ही नहीं था। तो बताइए परमाणु शक्ति का केंद्र क्या है? दोस्तों परमाणु शक्ति का केंद्र है तारापुर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा, तारापुर। परमाणु शक्ति का केंद्र है आपका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। अगला देखिए, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण है, किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? बताइए किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? फटाफट बताइए तेजी के साथ। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। बिल्कुल से दोस्तों, ये आपका बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, अवसादी चट्टानों का। बी इज द राइट आंसर, अवसादी चट्टानों का यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताइए क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है? क्या है भाई सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम बताना है आपको। पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका एंडीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी देखिए एंडीज। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार मैं आप तक अवेलेबल कराता रहूंगा। आने वाले समय में आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और अदर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं लाइव लेके आऊंगा। इस तरह लगातार मैराथन टाइप से 1-1, 2-2 घंटे का क्लास लेके बहुत सारी चीजें खत्म करूंगा। इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हो रहे हैं। मॉर्निंग में टेस्ट है आपका, ठीक है, दोपहर में टेस्ट है और रात में ये टेस्ट चल रहा है, दीजिएगा। हमारा सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे लगातार आपको चीजें मिल रही हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप कहां से? @ओम जायसवाल। इस चैनल पे आने वाले लगभग सभी वीडियोज के पीडीएफ आप @ओम जायसवाल टेलीग्राम पे सर्च करके, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब आप लोगों से मॉर्निंग वाले क्लास में। तब तक विदा चाहता हूं। आप लोग इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।